Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and the video is based on descriptive writing in IBPS PO और SBI PO mains. Okay, so first of all किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले या उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी हमें नीड पता होनी चाहिए कि उसकी डिमांड्स क्या हैं और वो एग्जैक्टली कैसे रिस्पॉन्स करने वाला है, उसके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। इन सब चीज़ों का पता हो तभी हम स्ट्रैटेजी अच्छी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये IBPS PO के जो नोटिफिकेशन है ना ऑफिशियल, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जिसमें लेटर राइटिंग और आपका ऐसे दो चीज़ें होती हैं, इवेल्युएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। इट मीन्स कि जो चेक होगा वो एक मशीन के द्वारा बाय मशीन होने वाला है। ओके, ऑटोमेटेड एक मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग चेक होगा, और जो मैकेनिज्म है ये डज नॉट हैव एनी बिल्ट बायजेस फॉर इन लाइक ऐसा होता है ना कि जिसमें कोई फीलिंग्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें जो कोडिंग वगैरह होगी जैसी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसी के आंसर मिलेंगे। सो हम बात करते हैं कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये मैटर नहीं करता है आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन कुछ एक चीज़ें को जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर फॉलो की थी। अब भाई जिसको एज अ प्रमोशन लेना है प्रमोशन ले लेना, एज अ सजेशन लेना है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब बात करती हूँ ये वाली जो बुक है, इस बुक के बारे में। तो ये मैंने लास्ट ईयर ली थी। उस टाइम में हालांकि मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन जितना भी पढ़ा वहाँ से क्लियर हो गया था कि कैसे कैसे इन चीज़ों को करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग जैसे ये टॉपिक्स मैंने लास्ट ईयर पढ़ लिए थे जिन पे मैंने टिक कर रखा है। ओके, ये वाले ओके, और उसके बाद में इसमें दिया हुआ है आपका लेटर राइटिंग भी आपके दिए हुए हैं, जैसे ये वाले लेटर्स राइटिंग हो गई हैं। ओके, अब यहाँ पर इनको पढ़ पढ़ के ना जो चीज़ मुझे माइंड में क्लियर हो गई कि कैसे करना है, वो चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये वाली बुक है, ठीक है, ये वाली बुक मुझे फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन लगी प्रिपेयर करने के लिए। ओके, अब कुछ क्या है ना, मार्केट में चीज़ें चल रही हैं जिसमें कहा जाता है आपको फलाना ढिमकाना करंट टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये वो ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत जर्नल से टॉपिक्स मिलेंगे सामने जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी डेप्थ में नहीं है, तब भी आप उसको कर सकते हो। सजेशंस मैंने लास्ट ईयर दिया है उसके एक्सपीरियंस पर। मेरे कज़न हैं वो IBPS PO के थ्रू सिलेक्टेड हैं इंडियन बैंक में, उनके सजेशंस पर। और मेरे एक फ्रेंड है SBI PO सिलेक्टेड हैं, अभी फ़िलहाल वो ब्रांच मैनेजर हैं, उनके बिहाफ पर उनसे बात डिस्कशन होने के बाद में मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ऐसे होता है और लेटर राइटिंग होता है, इनमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेटर राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल दो चीज़ें होती हैं। ओके, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर एक परफॉर्मा शेयर कर दूंगी एग्जाम से 1 वीक पहले, जो आपको रट लेना है जैसे तैसे मर्जी। ठीक है, और ऐसे के लिए भी मैं आपको स्टार्टिंग की 4 लाइनें, लास्ट की 3 लाइनें, 7 लाइनें आपके साथ शेयर करूंगी, जो कोई मर्जी ऐसे आ जाए सब में सेट बैठनी बैठनी है, क्योंकि इसी बुक को पढ़कर वो मैंने चीज़ें रियलाइज़ की थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं। देखो जैसे ये वाला आ गया है, आपको मैंने इसमें पढ़ा था, जैसे कोई भी चीज़ लगा लो, जैसे इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, आपको कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होगा, उसके बाद में अदर कंट्रीज आएंगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। हेल्थ एंड आयुष्मान भारत, सबसे पहले हमें इसके बारे में डिस्कशन करना होगा, उसके बाद में इसके जो लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कशन करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो लाइन्स जो वर्डिंग होगी ना वो सेम होगी इनके अंदर, स्टार्टिंग में इनको बताने की, कुछ एक वर्ड्स चेंज करके। तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम तमन्ना चौधरी पर शेयर कर दूंगी एग्जाम से 1 वीक पहले, वो देख लेना, रट लेना बस उन चीज़ों को। ठीक है, 15+ तो मार्क्स वहीं से आपके आ जाएंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल का जो रहेगा आपका फॉर्मेट रहेगा उन चीज़ों को। अब आपको करना क्या है, इस बुक को देखो, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको ना एक जो एक्सपीरियंस कह सकते हो और आपको नॉलेज कह सकते हो उस चीज़ को, जिसके बारे में आपको क्या हो पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हमें कैसे राइट करना है। अब वोकैब पर बात करते हैं। ठीक है, इस बुक से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे पॉइंट्स में हमें राइट करना है। अब बात करते हैं वोकैब की, तो बहुत भारी भरकम वोकैब हमें वहाँ यूज़ करनी भी नहीं है। ठीक है, अगर जहाँ हमें वहाँ पर भाई कोई अंग्रेज़ नहीं बनना है, कुछ भी यूज़ कर रहे हो नहीं, बहुत जो नॉर्मल इंग्लिश है वैसे आपको यूज़ करनी है। जो मेन वहाँ पर आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो टेंसेस की रखनी है। ठीक है, आपके वो सही होने चाहिए एकदम से। लाइक अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो आप आगे भी उसी वे में डिस्कशन रखो, जिससे क्या है ना, जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है आपका, मतलब वो क्या चेक कर सकते हैं आप, एक बार सर्च खुद से सोचो।
वो आपकी वोकैब चेक करेगा, वो आपके सेंटेंसेस जो स्ट्रक्चर हैं उनको चेक करेगा, वो आपके टेंसेस को चेक करेगा। यही तो चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा मेनली। ओके, और रिगार्डिंग जो उनके पीछे कोडिंग होगी उसमें कि अगर कोई टॉपिक हुआ तो इसके पीछे ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ यूज़ होने चाहिए, तो उन वर्ड्स को वो चेक करेगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मली यही चेक होने वाली हैं, ठीक है। आप खुद से एज्यूम करो आपके सामने एक रोबोट है, आप उसके अंदर कोई कोडिंग करते हो, तो ठीक है, आप उसमें कोई जो कोडिंग आपने की उसी कोडिंग तो वो चेक करने वाला है ना। अगर आपने किसी का लेटर ऐसे चेक करवाना है तो आप उसके अंदर यही चेक करवाओगे कि उसके सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सही है क्या, टेंसेस सही है, वो कैब सही है, जो वर्ड्स वहाँ पर मेनली यूज़ होने चाहिए वहाँ वो हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, अब ये भी नहीं है कि कोई और टॉपिक आप कुछ भी लिखाओगे, ऐसा भी नहीं करना है, पर उस टॉपिक के इर्द गिर्द आप नॉर्मल लिख कर आना है आपको। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ये, ठीक है, कि होगा ही नहीं, अभी से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं। ये एग्ज़ाम से अगर आप 1 वीक पहले भी चीज़ें स्टार्ट करते हो तब भी हो जाएगा। बस इस बुक में से ना डेली एक लेटर एक ऐसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिलहाल के लिए इतना इनफ है आपको, ठीक है। तो आपको क्या आइडिया लगता जाएगा। ओके, और जैसे इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर वगैरह भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर लेटर्स के दिए हुए हैं, तो वो वाले पढ़ लेना। ये वाला अगर आप न्यू एडिशन लोगे तो शायद इसमें करंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, तो आपको उनका भी आइडिया हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपको। बस ये इनफ है आपके लिए, इतना ही करना है और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाकी कि नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव में, मैंने रेयर चांसेस देखे हैं डिस्क्रिप्टिव में फेल होते हुए स्टूडेंट्स को। ओके, अगर आप इजीली भी इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेते हो और जो जिन लाइंस की मैं बात कर रही हूँ वो भी क्रैम करके वहाँ जाकर लिख कर आ जाते हो ना, तब भी एक अच्छी खासी आपकी वर्ड लिमिट हो जाती है, तब भी आप 18 to 20+ वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बाकी देखो थोड़ी बहुत तो जैसे मैंने इन सब की बात की वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसे कर रहे हो, ये कर लेना। बाकी देखो मैंने अब आप ऑनलाइन अगर देखना चाहो कि स्पीड वगैरह नहीं आ रही है कि देखो सबसे पहले तो जो इंसान लैपटॉप आज के टाइम में यूज़ कर रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है उसको राइटिंग में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। 30 मिनट्स हमें मिलेंगे, वो जो कि इनफ है अगर मिस्टेक नहीं करो आप। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में पता है मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी डिस्क्रिप्टिव में, मुझे लगा वो कॉपी पेस्ट हो जाता है और मुझे एक चीज़ कॉपी पेस्ट करनी थी, मैंने कॉपी के चक्कर में जब कॉपी और पेस्ट करना चाहा ना वो सारा का सारा डिलीट हो गया था। सोचो मैंने एक लेटर 2 बार लिखा है, एक ऐसे लिख कर आई हूँ, फिर भी मैंने विद इन द टाइम उसको कंप्लीट कर लिया था, ये मेरी मिस्टेक हुई थी। ओके, एंड जो उसमें वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव में वो जो चीज़ बोलते हैं ना, जैसे मैंने एक लाइन लिखी आई एम तमन्ना, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आई एम तमन्ना लिखने के बाद मैंने यहाँ पर कोमा फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप के बाद अगर मैं स्पेस दबा देती हूँ ना, स्पेस जो बड़ा सा बटन होता है उसको दबा देती हूँ, फिर मैं एंटर दबाती हूँ, तो वो क्या है अगली लाइन पर नहीं आएगा। ये एक वहाँ पर बहुत पजलिंग पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर जो फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप के जस्ट बाद में एंटर करोगे तभी वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, अदरवाइज फुल स्टॉप के साथ मान लो, आदत होती है, मुझे भी आदत है, फुल स्टॉप दबा के स्पेस दबा के फिर आगे करेंगे हम, ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की आदत होती है, तो ये आप यहाँ पर रखिएगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसी अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारा डिस्क्रिप्टिव के मामले में था, जो भी चीज़ें थी तो आपको ये कर लेना है, ये चीज़ें पढ़ लेनी है थोड़ी बहुत जो मैंने बताई हैं, और इन चीज़ों को फॉर्मल इनफॉर्मल जो एक एक ही आपका एड्रेस होता है ना उसको रट्टा लगा लेना है भाई, उसका क्रैम कर लेना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब आप इस बुक में से पढ़ोगे आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। इवन लेटर भी जब आप पढ़ोगे ना तो फॉर्मल में स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें, आखिर की 2-3 लाइनें वो कंफर्म हो जाएंगी कि कैसे लिखना है, वो तो 2-4 लाइनें कंफर्म ही हो जाएंगी, बीच में बस 2 लाइनें तो आपको ऐड करनी है। तो इसके लिए आपको पढ़ना बस बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को, तो आप इससे रीड कर लेना इस बुक में से, यही कहूँगी मैं। एंड इसके अलावा कुछ भी सजेशंस नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ भी करना है। बाकी मेरी एक वीडियो का मैं लिंक दे देती हूँ लास्ट ईयर की, जिसका मैंने ऑनलाइन आपको अटेम्प्ट करके दिखाया, आप वो वाली वीडियो भी देख लेना कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो बाकी गाइडली का है, वो गाइडली जैसे फर्स्ट आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने डिस्क्रिप्टिव लास्ट ईयर शुरू किया था देना, तो आप देख लेना, इस वीडियो को लिंक मैं आपको दे ही रही हूँ। बाकी थैंक यू गाइस, होप सो आपको डिस्क्रिप्टिव का सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे चेक होता है, क्या हमें ध्यान में रखना है, यही 2-3 पॉइंट्स, और कैसे अभी हमें पढ़कर चलना है। सिर्फ आधा घंटा ये एक लेटर एक ऐसे पढ़ लेना, हाफ एन आवर बहुत इनफ होगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाकी हाँ, अभी शायद आज IBPS RRB PO का मेंस का रिजल्ट आ रहा है, बहुत डरी हुई हूँ मैं, सच में बताऊँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल ओके, जो रहेगा एक्सेप्टेबल है। एंड थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर।